व्यवहार ऐसी सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। सिंह राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और दोस्तों, अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे और सभी विषयों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सभी जानकारी को समझेंगे तभी जाकर इसका उपयोग आप अपने जीवन में कर पाएंगे। तो यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और चाहते हैं कि आगे आने वाला जून का महीना आपके लिए बेहतर गुजरे, तो इस वीडियो में हमने ग्रह स्थिति के आधार पर कैसे परिणाम जून के महीने में सिंह राशि वाले जातकों को प्राप्त होने वाले हैं, इसकी एक विस्तृत चर्चा करी है। यदि आप सभी जानकारी को समझकर अपने जीवन में इसके अनुसार, यानी बताई गई जानकारी के अनुसार अपने जीवन में योजना बनाकर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जून का महीना आपके लिए बेहतर होगा। सभी प्रकार के अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कैसी स्थितियां बनने वाली हैं। सबसे पहले एक नजर ग्रहों पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सिंह राशि वाले जातकों के राशि स्वामी हैं, वृषभ राशि में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत में और 15 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे। इसी के साथ ग्रहों के सेनापति मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत में और 7 तारीख को सिंह राशि में चले आएंगे। इसी के साथ जो बुध ग्रह का गोचर है महीने की शुरुआत में वृषभ राशि में होगा, 6 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे और 22 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी 3 राशियों से होकर जून के महीने में बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से इनका गोचर होगा वैसे ही जीवन में प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे, 29 तारीख को वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसी के साथ कर्म के स्वामी माने जाने वाले ग्रह शनि देव का गोचर मीन राशि में हो रहा है। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस गोचरीय स्थिति के कारण जून के महीने में सिंह राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी आपके नौकरी, व्यापार, दैनिक रोजगार में कैसी स्थिति चलने वाली है। तो दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए सिंह राशि वाले जातकों, जून का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने की संभावना है। ग्रह स्थितियों का प्रभाव बेहद शुभ रहने वाला है, जिसके कारण आप अपने जीवन में जून के महीने में अपने कार्य क्षेत्र में हर एक पहलू में बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो या दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, उसमें बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। 10वें भाव में महीने की शुरुआत में, यानी आपके कर्म स्थान में ही महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग नाम का बनाए रहेंगे राजयोग, और बुध आदित्य राजयोग बना रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके कार्य में, आपके प्रदर्शन में काफी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। नौकरी के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे, यह सबसे बड़ी खास बात होगी, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। दोस्तों, आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना दबदबा और पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे।
6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और जहां से पूरे महीने बृहस्पति महाराज भी विराजमान रहने वाले हैं। इसके प्रभाव से आपकी स्थिति और भी ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। आपको सिंह राशि वाले जातकों, आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है जून के महीने में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपके कार्य क्षेत्र में जमकर आपको पसीना बहाना भी पड़ सकता है। यानी आप अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे सिंह राशि वाले जातकों, आप उतने ही बेहतरीन परिणाम, उतने ही कीर्तिमान अपने जीवन में स्थापित करते हुए नजर आएंगे। यानी खूब मेहनत करनी पड़ेगी और खूब अच्छे परिणाम भी आपको इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले तबादले के भी योग बन रहे हैं। यानी आपके नौकरी में परिवर्तन की भी काफी अच्छी संभावना बन रही है। इस समयावधि में आप अपने स्थान परिवर्तन के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में आप जो है तो अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में जो तो थोड़ा सा सुकून और बेहतर परिणाम और भी ज्यादा अनुभव करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने काम जो है तो आसानी से करने में बड़ा ही ज्यादा सहयोग देखने को मिलेगा। आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर बेहतरीन ढंग से करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सप्तम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। या तो कुछ बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे बड़े आइडियाज आपके मन में आएंगे जिसमें आप अचानक से बड़े काम को करते हुए नजर आएंगे, या कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जात को विवेक पूर्वक निर्णय लेते हुए अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में हर एक कार्य को करना होगा। इस महीने जून के महीने में थोड़ा सा बिजनेस व्यापार के प्रति आपको सतर्कता बनाकर चलनी होगी। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना है और हम आपको बता दें कि सही नीति बनाकर अगर आप चलेंगे तो बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ेंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे, बिना सोचे समझे कार्य करेंगे, तो सिंह राशि वाले जात को पछताना भी पड़ेगा। व्यापार के मामले में बहुत ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ बृहस्पति महाराज की कृपा से आपकी व्यापारिक जीवन में अच्छी उन्नति मिल सकती है। यानी बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना जाता है और अनुभवी लोगों का भी कारक माना जाता है। यदि आप अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सकारात्मक निवेश करेंगे अपने बिजनेस व्यापार में, जो है तो आप एफर्ट लगाएंगे, नए तकनीकी नई चीजों का अपने जो है तो प्रयोग करेंगे, व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता और बड़े बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कुल मिलाकर यदि हम आपके नौकरी और व्यापार की स्थिति की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों नौकरी के मामले में तो बेहद सकारात्मक और अच्छी स्थितियां बनी है। बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो आप अपने करियर में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जून के महीने में आर्थिक स्थिति को देखें तो बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जून का महीना आर्थिक पक्ष को लेकर काफी ज्यादा मजबूत रहेगा और सुदृढ़ भी रहने की संभावना नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सामान्य होगी आर्थिक पक्ष को लेकर। एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपकी आमदनी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दैनिक रोजगार से काफी अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति करने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके खर्च का सूचक है।
आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी आमदनी बढ़ी हुई है, अचानक से आपको अच्छा खासा धन आ रहा है और फिर कुछ ऐसे घटनाएं होंगी, कुछ ऐसा कार्य बन जाएगा जहां से आपकी आमदनी में कुछ अड़चने, पैसे को प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका पैसा आ रहा था, कोई बड़ी डील हुई, पैसा आपको दे दिया गया, बैंकिंग प्रॉब्लम हो गई, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। धन कमाने के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति जो है तो मजबूत रहने की संभावना पूर्ण रूप से नजर आ रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें, पैसे के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्कता बनाकर रखनी चाहिए और अचानक से आए हुए कुछ आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके आर्थिक जीवन में सामान्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, 6 तारीख से बुध महाराज जो है तो आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपकी आमदनी को पूर्ण रूप से बढ़ाने का कार्य करेंगे। व्यापार में आपके लिए अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। नौकरी करने वाले जातकों की तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। सिंह राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, इसी दौरान 7 तारीख को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और जो है तो इसके प्रभाव से आपके खर्चों में जो है तो कमी देखने को मिलने लगेगी। थोड़ा सा आप संभाल कर चलिए, आगे चल के स्थितियां आपके लिए बेहतर बनने लगेंगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिलाकर अगर इस महीने को हम मोटी मोटा बात करें तो आर्थिक पक्ष से आपके लिए स्थिति मजबूत रहने की संभावना कही जाएगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज फिर आपके द्वादश भाव में जाकर पुनः से कुछ खर्च बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी आमदनी के सोर्स काफी अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से बेहतरीन स्थितियां रहेंगी। तत्पश्चात शुक्र महाराज 29 तारीख से दसम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लाएंगे। आपके जो है तो कार्य में, आपके बिजनेस व्यवसाय से अच्छी खासी आमदनी होने की संभावना नजर आ रही है। आपको संपत्ति संबंधी मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आपने शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शेयर में निवेश किया हुआ है तो इस दौरान आपको काफी अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें सिंह राशि वाले जातकों, ओवरऑल थोड़ी सी आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी आमदनी के स्रोत आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने मजबूत रहेगी। आइए अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला रिश्ता प्रेम और वैवाहिक जीवन का होता है। यदि पार्टनर सही मिल गया तो जीवन बड़ा खुशहाल हो जाता है, और अगर किसी भी प्रकार से पार्टनर नोकझोंक करने वाला या इच्छा के अनुसार नहीं मिल पाया, सामंजस्य बनाने वाला नहीं मिला, तो फिर जीवन बड़ा बेकार लगता है। और स्थिति कैसी बनती है कि यदि पार्टनर अच्छा है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति है, तो आप कहीं भी रहेंगे, वीरान जंगल में छोड़ दिया जाए, आप वहां भी खुशी का अनुभव कर लेंगे, अगर आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको है तो। लेकिन अगर पार्टनर का सपोर्ट नहीं है, प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें चल रही हैं, तो मन फिर सूना सूना हो जाता है। आपको कितनी भी खूबसूरत हरियाली वाली जगह में रखा जाएगा, सब कुछ आपको वीरान जंगल ही लगता है, सब कुछ आपको जो है तो सूना सूना ही लगता है। जीवन के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए बात करते हैं आपके लिए सिंह राशि वाले जात को जून का महीना प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामलों में कैसा जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि आप प्रेम संबंध में हैं, और अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। जून महीने में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में बैठकर पूरे महीने आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति के अमृतमय दृष्टि के कारण आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचानेंगे, एक दूसरे को जन्म जन्म के लिए, एक दूसरे को दिल से मरते दम तक के लिए स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, और अपना पूर्ण दृढ़ विश्वास, पूर्ण दृढ़ संकल्प जो है तो एक दूसरे के प्रति करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में आप एक दूसरे को जो है तो जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा, आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, आप अपने प्रियतम को जो है तो विवाह का प्रस्ताव भी देंगे, जिसमें आपके लिए सकारात्मक परिणाम मिलने की, यानी सकारात्मक
समर्थन मिलने की, स्वीकृति मिलने की संभावना बन रही है। यानी यदि आप अपने प्रेमिका को अपना वैवाहिक पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से जून के महीने में सिंह राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण, चूंकि शनि की दृष्टि बहुत काली मानी जाती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी थी और लंका जलकर खाक हो गई थी, काली हो गई थी, सोने की लंका। ठीक ऐसे दोस्तों, जहां पर शनि की दृष्टि जाती है वह थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्षेत्र बन जाता है। आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो जिस के कारण आपके रिश्ते में, प्रेम जीवन में बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। रास्ते में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन यह आप समझिए कि शनिदेव सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर समझिए, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आप अपने पार्टनर के प्रति जो है तो बहुत सीरियस हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि परिवार का समर्थन ना मिले और जिस वजह से आपको दिक्कतें देखने को मिले। यहां पर ही आपके परीक्षा का समय होगा। अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप लगे रहेंगे, तो अंत में जीत फिर आपकी ही होगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान भी आप जरूर दीजिएगा। पार्टनर को, अपने प्रेमी साथी को समझने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं को भी समझें। यह नहीं कि व्यर्थ में उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारते रहें। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। यदि आप किसी भी रिश्ते में चीटिंग की भावना रखकर, माने मन में नकारात्मक भाव रखकर किसी से रिश्ता बना रहे हैं, तो इसका परिणाम आपको जीवन में भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों, अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। राहु सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि तनातनी के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की परिस्थिति बन रही है, लेकिन बृहस्पति महाराज की अमृतमय दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा। थोड़ी सी अगर आप सामंजस्य बना लेते हैं तो बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव से धीरे धीरे करके समस्याओं में कमी आएगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। संतान के पक्ष से इस समयावधि में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान से संबंधित सुखद समाचार आपको इस समयावधि में प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, निश्चित रूप से जून का महीना आपको खुशियां लाकर देने वाला साबित होगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि जून के महीने में पारिवारिक जीवन बहुत अनुकूल रहने की संभावना नजर आ रही है। थोड़ा सा शुरुआती महीने की शुरुआती समयावधि में स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी। तो इस वजह से पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य और बुध का प्रभाव जो है दसम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों में अच्छे संबंध बनते हुए नजर आएंगे। आपके पारिवारिक जीवन में संबंधों को संभालने का प्रयास करेंगे। जो भी परेशानियां हैं, देखिए कुछ ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि वाद विवाद हो रहा है परिवार में। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत घर के लोग सदस्य आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं का कोई बच्चा, घर में कोई छोटा सदस्य आता है, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को समझाकर वो लेकर गया और उससे जो विवाद रिश्ते तोड़ने वाला था, रिश्तों में बहुत बड़ी दूरियां उत्पन्न करने वाला था, उस बच्चे के उस अच्छी सी हरकत की वजह से रिश्ता टूटते टूटते बच गया। वैसे कुछ स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। पारिवारिक विवाद तो होंगे, लेकिन किसी ऐसे खास व्यक्ति के समर्थन और सहयोग से या उनके प्रयासों से आपका जीवन जो है तो खुशहाल होता हुआ नजर आएगा और बेहतर परिणाम आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको संभालना भी चाहिए। फिर देखिए 6 तारीख से बुध और 15 तारीख को सूर्य आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो जिसके कारण जो नकारात्मक प्रभाव था वह धीरे धीरे करके समाप्त होगा।
परंतु ध्यान रखें, पारिवारिक जीवन में क्रोध ना करें। क्रोध में आकर, आवेश में आकर किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर जवाब देने से बचें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार की परिवार में गतिविधि हो रही है, अगर आप उसमें कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलें। और अगर आप पारिवारिक गतिविधियों में अच्छे तरीके से शामिल नहीं हो सकते तो किसी बुरे मुद्दे को उठाकर विवाद ना करें, व्यर्थ में बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इसका पूरा ध्यान आपको अपने जीवन में अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा मुद्दा बिगड़ेगा और पारिवारिक जीवन में नकारात्मक स्थितियां, कलह कलेश की स्थितियां बन सकती हैं। ध्यान रखिएगा। पारिवारिक आमदनी इस समयावधि में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। घर परिवार में आपके कोई सदस्य अच्छी तरक्की करेंगे। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और संबंध मधुर बनते हुए नजर आएंगे। आपको समय समय पर उनकी जरूरतों का ध्यान जरूर देना होगा, लेकिन वैसे स्थितियां आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी। तो घर परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लें, कुछ वाद विवाद से जो है तो टालने की कोशिश करें। बेहतरीन रिजल्ट सिंह राशि के जातक प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून के महीने में अत्यंत प्रयास के बाद अच्छी सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अच्छा है। आप अपनी प्रतिभा से अच्छा काम कर पाएंगे। जितना आप रट कर, जितना आप जो है तो दूसरों के सहयोग से काम, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं होते हैं, उतना आप अपनी सेल्फ स्टडी और अपने आत्मविश्वास से जो है तो अपनी समझ से अपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन लाते हुए नजर आएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, अगर हम सेहत के मामले में बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना उतार चढ़ाव के दृष्टिकोण से भरा रहने वाला है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु विराजमान रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य को कमजोर बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में होंगे, जो कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की चेतावनी पूर्ण रूप से दे दी जा रही है। सिंह राशि वाले जातकों, वाहन धीरे चलाएं, सतर्कता के साथ चलाएं, कहीं ऐसा ना हो वाहन दुर्घटना की स्थिति बने। विचार करके रखिएगा, इसको मन में हमेशा याद करके रखिएगा और सतर्क जरूर रहिएगा। कोई लापरवाही नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, आपको समय पर ही पहुंचना है और धीरे धीरे करके ही चलना है। ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि अनियमित रूप से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की भी शिकायत इस समयावधि में आपको देखने को मिल सकती है। नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या, नेत्रों में जलन या नेत्रों का लाल हो जाना, कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये सारी स्थितियां इशारा कर रही हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, आवश्यकता है। और इसके बाद फिर 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपके जो है तो आपकी राशि में ही आकर केतु के साथ युक्ति करेंगे। केतु मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है। इससे अनियंत्रित क्रोध, अचानक से भीषण क्रोध आपको आ सकता है इस महीने। और रक्त में अशुद्धि, रक्त संबंधी कुछ विकार, त्वचा में संक्रमण जैसी कोई शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की शॉकिंग न्यूज, अचानक से होने वाली घटना को ना देखें ना सुने, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ दोस्तों, सावधानी जरूर अपने स्वास्थ्य के प्रति बनाए रखें। अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें स्वास्थ्य के प्रति और आवश्यकता होने पर तत्काल चिकित्सीय परामर्श जरूर ले लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, अब हमने बात कर ली है जून के महीने में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। काफी सकारात्मक स्थितियां हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन में बेहद शुभ रहेगा। जो कुछ नकारात्मक स्थितियां बनी है, यदि आप इस महीने कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, उपाय के तौर पर आपके लिए प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दूर्वांकुर अर्पित करना बेहद शुभ होगा। ठीक, ये उपाय करें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक होगा। रोजाना सूर्योदय के समयावधि में उठ जाएं। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं और भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और उस जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें, यानी मीठा जल अर्पित करें।
बेहद लाभ प्राप्त करेंगे, बेहद शुभ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। इस उपाय से चमत्कार आपको जून के महीने में जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप पूरे 1 महीने भी कर लेंगे इस उपाय को, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव हो चुका है। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।